नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काले मोतिया और सफ़ेद मोतिया के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, काला मोतिया क्या होता है, सफ़ेद मोतिया क्या होता है। बहुत सारे मरीज़ इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन-सा मोतिया हो गया है, हमें उसका क्या इलाज करना है, ये क्यों हो गया है, कैसे हो गया है। तो आज इन्हीं पहलुओं पे हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले शुरू करते हैं सफ़ेद मोतिया से। सफ़ेद मोतिया में ये एक बहुत कॉमन चीज़ है और ये हम सबके साथ होनी है। सफ़ेद मोतिया क्या होता है? सफ़ेद मोतिया होता है हमारे नेचुरल लेंस का सफ़ेद हो जाना। उसको हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैटरैक्ट बोलते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट इन हिंदी इज नोन एज सफ़ेद मोतिया। अब ये जैसे हम बता चुके हैं आपको पहले भी, हमारी आँख का मॉडल है और यहाँ पे हमारा एक नेचुरल लेंस होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक नेचुरल लेंस, क्लीन लेंस है। इस लेंस के सफ़ेद हो जाने को हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। यहाँ से वो हमारे दृष्टि को बाधित करता है और हमें धुंधलापन दिखाई देने लगता है। तो हमारे नेचुरल लेंस के सफ़ेद हो जाने को सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ एक ही है और वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके सफ़ेद मोतिया को निकाल दिया जाता है और उस जगह पे एक नया आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस को स्थापित कर दिया जाता है, जिससे हमारी नज़र हमेशा के लिए साफ हो जाती है। ये ज़िंदगी में एक ही बार होता है। किन कारणों से होता है? अमूमन ये एज रिलेटेड होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लेंस के प्रोटीन सफ़ेद होने लगते हैं और उसकी वजह से ये सफ़ेद मोतिया बन जाता है। दूसरे क्या कारण हो सकते हैं? आँख में चोट लगने की वजह से हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जल्दी हो सकता है, किन्हीं कारणों से बच्चों के अंदर हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मोतिया बन सकता है। कोई हमारा ऑपरेशन पर्दे का हुआ है, उस केस में भी सफ़ेद मोतिया जल्दी बन सकता है। दूसरा क्या होता है? काला मोतिया। अब काला मोतिया क्या होता है? काला मोतिया को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लाकोमा। काला मोतिया उस बीमारी का नाम है जिसमें हमारी आँख में प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे जो आँख में नस होती है, ये हमारी आँख है, ये पर्दा है और ये नस है। अगर हमारी आँख में प्रेशर बढ़ेगा, हमारी एक आँख बॉल की तरह से है, अगर उसके अंदर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? वो फूलेगी। वो प्रेशर कैसे, अगर बॉल पे एक प्रेशर बनता है तो बॉल फूलती है, ऐसे अगर वो फूलेगी, उस पे प्रेशर पड़ेगा तो उसकी नस पे प्रभाव पड़ेगा और नस पे प्रभाव पड़ने को काला मोतिया या ग्लाकोमा बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर ज़्यादातर मरीजों के अंदर इन शुरुआती केसेस के अंदर कोई सिम्टम नहीं आते, मरीज को पता नहीं चलता है अनलेस एंड अनटिल वो एंगल क्लोजर टाइप ऑफ ग्लाकोमा हो, जिसके अंदर की आंखों में पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इस तरह का काला मोतिया होता है जिसमें पेन नहीं होता है और शुरुआती चेंजेस में कुछ पता नहीं चलता है। जब हमारी नस धीरे धीरे खराब होने लगती है तो इसमें हमारा फील्ड ऑफ विजन कम होने लगता है। अगर हमें इतना दिखता है तो धीरे 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 हमारी नज़र का दायरा कम होता चला जाता है और लास्ट में जब हमें पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है और वो टनल विजन बोलते हैं कि हमें सिर्फ इधर देखना है तो इधर देखना पड़ेगा, इधर देखना है तो सिर हिला के इधर देखना पड़ेगा। तो हमारा जो ये फील्ड ऑफ विजन है, इसके अंदर ये धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारे नस के फाइबर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो बढ़े हुए प्रेशर को हम काला मोतिया बोलते हैं और हमारे नेचुरल लेंस को सफ़ेद होने को हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। सफ़ेद मोतिया का इलाज जैसे मैंने बताया ऑपरेशन से है, बट काले मोतिया का इलाज हम दवाइयों से कर सकते हैं, हम लेज़र से कर सकते हैं और अगर इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिलता है तो हमारे पास सर्जरी के विकल्प भी खुले हुए हैं। धन्यवाद।